नाजरीन, जब ये हमारे ऊपर लेबल लगाया गया कि यू मुस्लिम्स आर एक्सट्रीमिस्ट, यू डू नॉट सपोर्ट मॉडरेशन, यू डू नॉट सपोर्ट एवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी, ग्लोबल सोसाइटी, और तुम लोग रेडिकल हो, तुम लोग एक्सट्रीमिस्ट हो, तुम लोग मतलब जो है ना ऑर्थोडॉक्स हो, समटाइम हमारे ऊपर ये चीजें लेबल्स की गई। तो एक 2006 के अंदर मुशर्रफ साहब ने यूनाइटेड नेशन में एक कॉन्सेप्ट दिया जिसको हम कहते हैं इनलाइटेंड मॉडरेशन। अच्छा, उन्होंने क्या सपोर्ट किया अपने आप को? उन्होंने एक चीज सपोर्ट की कि हम लोग उन मुस्लिम्स के तरह नहीं है जो सुसाइड बॉम्बिंग करते हैं, जो हमारे रिलीजन को मिस इंटरप्रेट करते हैं। हम लोग वैसे नहीं है बिल्कुल भी। वी आर मॉडर्न मुस्लिम्स, और हमारे अंदर एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस है। हम वक्त के साथ अपने आप को इवॉल्व कर रहे हैं। हम कंजर्वेटिव माइंडसेट से बिलोंग नहीं करते। हम लोग वेस्टर्न वैल्यूज को एक्नॉलेज करते हैं और उन्हों की रेस्पेक्ट करते हैं, लिहाजा हम उनके शाना बशाना खड़े हैं। तो इनलाइटेंड मॉडरेशन का कॉन्सेप्ट ये था। अब हमें एक चीज समझनी है कि ग्लोबल वॉर ऑन टेरर के कॉजेस तो चलो ठीक थे, कुछ भी थे, कंजर्वेटिविज्म का या इस्लामिक फोबिक नोशन से, लेकिन हमें एक चीज समझनी चाहिए, उनके कॉन्सिक्वेंसेस पाकिस्तान की सोसाइटी में क्या है। अगर हम इनको दो चीजों में तोड़ें, इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस, इसमें, और अगर मैं एक और चीज में इसको तोड़ूं, दैट इज सिक्योरिटी और ह्यूमन लॉस। तो हमें दो चीजों में जो है ना मतलब प्रॉब्लम फेस करने पड़े। एक तो हमें इकोनॉमिकली कॉन्सिक्वेंसेस बर्दाश्त करने पड़े। क्या क्या? सबसे पहले अगर आप देखें तो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया। वो किस तरीके से? सुसाइड बॉम्बिंग्स हुई, ड्रोन अटैक्स हुए, उसके बाद जो है ना मिलिट्री ऑपरेशंस हुए, ज़रबे अज़्ब हुआ, रद्दुल फसाद हुआ। इसी तरीके से जो है ना मतलब और भी जनरल राहील शरीफ के ज़माने में, उससे पहले बाजवा साहब के ज़माने में, उससे पहले जो है ना मतलब जनरल कयानी के ज़माने में बहुत ज़्यादा कंटिन्यूस ऑपरेशन हुए, जिसकी वजह से जो है ना मतलब सवात के साइड पे या जनरल केपीके की साइड पे बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर का लॉस हुआ। तो उन ड्रोन अटैक्स की वजह से हमें एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर का लॉस करना पड़ा बियर। दूसरा, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से कंटिन्यूसली प्रॉब्लम्स थे, सिक्योरिटी के इंस्टेबिलिटी थी। तो हमारे पास पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कंटिन्यूसली थी। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से हमारे पास एफडीआई सारा जो है ना वैनिश हो गया। उसके बाद हमारे पास जो है ना एक गन कल्चर, ड्रग हमारे पास कॉमन हो गए, रेफ्यूजीज का प्रॉब्लम हमारे पास बहुत ज्यादा कॉमन हो गया। उसके बाद हमारे पास ट्रेड जो है ना प्रॉब्लम्स, ट्रेड की वो प्रॉब्लम होने लगे। हमें जो है ना मतलब ये बहुत ज्यादा चीजें जो है ना मतलब इन चीजों को जो है ना मतलब ड्रोन अटैक्स हुए हमारे ऊपर, सुसाइड बॉम्बिंग्स हुए हमारे ऊपर, इंटरनेशनल हमें मलाइन किया गया कि हम लोग जो है ना टेररिस्ट स्टेट हैं, हम लोग सेफ हेवन्स देते हैं। तो ये कॉन्सिक्वेंसेस की वजह से हमारे साथ कोई ट्रेड करने के लिए तैयार नहीं था, हमारा टूरिज्म बहुत इफेक्ट हुआ। तो ये चीजें हमें इकोनॉमिकली लॉस करनी पड़ी। हमारी इंडस्ट्रीज अफेक्ट हुई, हमारा एग्रीकल्चर अफेक्ट हुआ, हमारे इंस्टीट्यूशन अफेक्ट हुए, हमारा जो है ना प्रॉब्लम्स इतने हमें फेस करने पड़े कि मतलब जिसकी हम आज तक जो है ना लॉस बियर कर रहे हैं। ह्यूमन और सिक्योरिटी में हमें क्या लॉस हुआ? सबसे पहले हमारे सोल्जर्स ने अपनी कीमती जानें गंवाई, उन की फैमिलीज, उन की मतलब हर चीज को स्टेक पे छोड़ा गया। उसके बाद जो है ना अगर हम बात करें तो हमारे सिविलियंस बहुत ज्यादा थ्रेटन हुए। हमारा इंटर जो एक इंटर प्रोविंशियल जो हमारे रिलेशंस थे वो डिटोरिएट हुए। हमारे जो रेमिटेंसेस थे और सोशल जो नॉर्म्स थे वो अफेक्ट हुई। तो ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस हैं जो हमें ग्लोबल वॉर ऑन टेरर के रिजल्ट में जो है ना हमें बियर करने पड़े। अभी भी बहुत सारी चीजें, मैं सिर्फ आई जस्ट वांट टू कीप इट शॉर्ट ताकि जो है ना आपको चीजें समझ आ जाए, और भी आपको डिटेल्स चीजें मिल जाएंगी। तो ये जो है ना हमने 2018 तक
या 2016 तक वो करना पड़ा। फिर हमने इसके चक्करों में नेशनल एक्शन प्लान निकाला, फिर रेमंड डेविस वाला वो एक हुआ, रेमंड डेविस जो ब्लैक वाटर एजेंसी से जो है ना मतलब यहाँ पे एक एजेंट था, वो इसके जो है ना कॉन्सिक्वेंसेज में किया गया। फिर हमें एज अ मेडिएटर बनाया गया 2019 में डोहा टॉक्स में। ये सारे प्रॉब्लम्स जो है ना मतलब हमें यूएसए की तरफ से जो है ना मतलब फेस करने पड़े। क्यों? क्योंकि हम लोग उनके अलाइड स्टेट थे और हमें जो है ना ये चीजें जो है ना डिफेंस ट्रीटी के अंडर में जो है ना मतलब इन चीजों को सर्व करनी थी। तो ये एक कंप्लीट आउटलाइन है। डोहा टॉक्स में आपने देखा किस तरीके से पाकिस्तान और कतर में जो है ना मतलब उनको तालिबान और अमेरिकन जो ऑफिशियल से उनके बीच में किस तरीके से जो है ना प्रॉब्लम्स को रिजोल्व करवा के अमेरिकन विदड्रॉल करवाया फोर्सेस का फ्रॉम अफगानिस्तान, और फिर उसके जो है ना मतलब हमें चीजें करनी पड़ी। अब हम जो अफगानिस्तान के रिलेशंस कवर करेंगे या जो चाइना के रिलेशंस कवर करेंगे उसमें भी हम एक चीज को कवर करेंगे। अच्छा, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा, मैं आपको पूरे क्वेश्चंस तो नहीं दिखा सकता हूं, लेकिन मेरी पूरी कोशिश है कि मैं एक क्वेश्चन जो है ना आपको उसकी आउटलाइन, उसको किस तरीके से इंट्रो को मतलब ड्रॉ करते हैं, उसका हुक सेंटेंस किस तरीके से बनाते हैं, क्वेश्चन के अंदर कंटेंट को किस तरीके से एक्सपेंड करके उसको उसके ट्रांसमिशन करते हैं, हेडिंग्स किस तरीके से बनाते हैं, सब हेडिंग्स किस तरीके से बनाते हैं, प्रेजेंटेशन किस तरीके से बनाते हैं, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन में इसी पाक यूएस रिलेशन से रिलेटेड वो भी फिर मैं इंशाल्लाह उसमें डील करूंगा। टिल देन अल्लाह हाफिज। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो, नॉलेजेबल लगी हो, तो हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ इस जर्नी में जुड़ें। और अगर आप जुड़ेंगे तो इंशाल्लाह हमारा कोर्स की भी जो है ना वो आ रही होगी आपके पास स्लाइड, उसको भी जो है ना मतलब रेस्पॉन्स दें। अगर आप चाहते हैं हमारे साथ जुड़ना तो हमारे इस दिए हुए नंबर पर कॉन्टेक्ट करें। इंशाल्लाह उसमें हमें मॉक्स भी उसमें हम कंडक्ट करेंगे, उसमें हम लोग मटेरियल भी, नोट्स भी वगैरह जो है ना विथ हेडिंग्स, क्वेश्चन सॉल्व किए हुए भी इंशाल्लाह मैं अपने उसमें प्रोवाइड करूंगा। तो इंशाल्लाह आपके लिए जर्नी बहुत आसान हो जाएगी। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। टिल देन अल्लाह हाफिज, थैंक यू।